हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉन्टीजेंसी स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था स्ट्रेटजिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट जो है वो आप लोगों के पास आए। तो हम डेफिनेशन करते हैं कॉन्टीजेंसी स्ट्रेटजी की। कॉन्टीजेंसी स्ट्रेटजी डिस्क्राइब द स्पेसिफिक मेजर दैट एन एयर negotiation service provider ANSP will have put in place in order to prepare for advertised contingency that might affect future operations in line with their overall contingency policy। contingency strategies जो डिस्क्राइब करती हैं, जो हमारे स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं, एयर नेगोशिएशन सर्विस प्रोवाइडर ANSP जो हमारे ऑर्डर देते हैं प्रिपेयर करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए कॉन्टीजेंसी स्ट्रेटजी जो हमारे अफेक्ट करेंगी फ्यूचर ऑपरेशंस के अंदर स्ट्रेटजीज और ओवरऑल हमारी जो कॉन्टीजेंसी स्ट्रेटजीज होती है उनके अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ए वैरायटी ऑफ एयर नेविगेशन सर्विसेज and contingency services are available to help ANSP moves away from the high level abstractions of the contingency life cycles and operational concept towards more detailed planning of contingency measure। ये हमें मेज़र करने में हेल्प करता है कि हमारी स्ट्रेटजीज किस तरीके की हैं, हमें हाई लेवल तक इसको, जो हमारी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हाई लेवल तक किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, लाइफ साइकिल को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो हमारी ANSP मूव्स हमें हेल्प करती हैं एंड एयर नेगोशिएशन सर्विसेज हमारी हेल्प करती हैं, और ऑपरेशनल जो कॉन्सेप्ट होते हैं डिटेल हमारी पूरी प्लानिंग प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्टीजेंसी सर्विसेज कि किस तरीके से हम अपने ऑपरेशंस को डन कर सकते हैं। पूरी हमें प्लानिंग जो स्ट्रेटजीज हैं उनको मेज़र करके उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करके हमें स्ट्रेटजीज बना के देखती हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स को बताना टूवर्ड्स, मतलब हम किस तरीके से उनको मूव कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर हमें क्या चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी, वो चीज़ इनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन इंक्लूड्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी गोल एंड प्लान्स। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होता है कि हम प्लान करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज को गोल एंड प्लान को अचीव करने के लिए। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना, डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए हम डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज गोल एंड प्लान्स के लिए। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑल दोज मीन्स रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजिक प्लान। इम्प्लीमेंटेशन हमें पता होगा इस चीज़ का, तो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना, जो भी हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो भी हमने प्लान बनाए हैं, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। इन शॉर्ट स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन इज प्लेसिंग द फोर्सेज बिफोर द एक्शन। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है? एक मैप तैयार करना, एक फॉर्मुलेशन करना, एक रोड मैप बनाना, एक्शन लेने से पहले एक स्ट्रेटजी तैयार करना। और स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होगा? स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन इज़ मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन। हम फोर्सेस को मैनेज करेंगे एक्शन लेने के बाद, मतलब एक्शन जब हमारा चल रहा है, इम्प्लीमेंट जब हम चीज़ों को कर रहे हैं, तो उन फोर्सेस को मैनेज करना वो स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन इज़ एन एंटरप्रेन्योरशनल एक्टिविटी बेस्ड ऑन स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन एक एंटरप्रेन्योरशनल एक्टिविटी होती है जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर बेस्ड होती है कि हम क्या डिसीजन लें, हमारा गोल क्या, हमारा प्लान क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जब हम डिसीजन लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली ही स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेट की जाती हैं। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन इज मेनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बेस्ड ऑन स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन। ये ऑपरेशनल डिसीजन के ऊपर बेस्ड होता है कि अब हमें किस टाइम के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एम्फेसिस ऑन द इफ़ेक्टिवनेस, कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है और हम कितना ज़्यादा उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन उसके ऊपर फोकस करती है। स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन एम्फेसिस करती है एफिशिएंसी के ऊपर, कि भाई कितनी एफिशिएंटली हम उस प्लान को, जो हमारी प्लानिंग की जो स्ट्रेटजी बनाई उसको कितनी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन इज़ अ रैशनल प्रोसेस। ये एक रैशनल प्रोसेस होती है। हम पहले करते हैं इसको, जब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने से पहले हम उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेसिकली एन ऑपरेशनल प्रोसेस। ये ऑपरेशनल प्रोसेस के अंदर आती है, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, ऑपरेशनल प्रोसेस चल रही है,
काम चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है स्ट्रेटजी की, तो ये वो प्रोसेस होती है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेट अमंग फ्यू इंडिविजुअल। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ इंडिविजुअल के अंदर। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेट अमंग मैनी इंडिविजुअल्स। जब हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो हमें कुछ इंडिविजुअल के अंदर कोऑपरेशन की ज़रूरत है। बट जब हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें बहुत से लोगों के अंदर कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी। बहुत से लोग अगर मिलजुल के काम करेंगे तभी वो स्ट्रेटजी हमारी इम्प्लीमेंट हो पाएगी और तभी वो स्ट्रेटजी जो हमारी वो वर्किंग के अंदर आ पाएगी। तो इसलिए हमें उसके अंदर बहुत से लोग ज़रूरी होंगे जब हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ इंटेंटिव एंड लॉजिकल स्किल्स। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर हमारी लॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए। हम जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो एक लॉजिक के साथ हो। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी बना दिया और हम इसके थ्रू जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है कि हम थिंकिंग इतना कर लेते हैं कि भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट वो चीज़ें कई बार अगर हम करने लगते हैं प्रैक्टिकली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो जो भी हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करें वो लॉजिकल स्किल्स के अकॉर्डिंगली हो, लॉजिकली वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएँ और वो चीज़ें हम कर पाएँ। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर स्पेसिफिक मोटिवेशनल एंड लीडरशिप ट्रेस। स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जब हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है तो लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि ये चीज़ें हम अवेलेबल करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम काम करेंगे। लेकिन जब हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है कि अब हम ये चीज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं, अब ये करनी ही करनी है। तो एक उनको ऐसे लीडरशिप, ऐसी मोटिवेशन प्रोवाइड करवाएं कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे पास हैं, और ये चीज़ क्योंकि हमने पहले ही उस चीज़ को सोच के चला है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, हो पाएगा, और स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स के अकॉर्डिंगली हमने उसको काम को किया है, तो दैट्स वाई हम उस काम को कर सकते हैं और ये चीज़ सोच के ही फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे मोटिवेशन के साथ। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन परस्यूड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन परस्यूड करता है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन को। मतलब कि भाई वो चीज़ें, मतलब पहले हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन होगा। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फॉलो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। जो हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की है उसको फॉलो करता है हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उनको फॉलो करके ही हमारी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो उसको फॉलो करता है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है कॉन्टीजेंसी स्ट्रेटजी एंड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट किस तरीके से किया जाता है और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कब होता है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कब होता है, उनके किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उनको क्या कितने एफिशिएंट वे में काम करते हैं, वो कितने इफेक्टिव वे में काम करते हैं, वो हमने आज की वीडियो के अंदर अपना कवर किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है आप लोगों को। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग अगर आपको रील्स देखनी है तो, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।